दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 5000 लाइक्स है, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए फटाफट चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड की पारी को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चौथा टेस्ट मैच शुरू होने से पहले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, जो उनके लिए पूरी तरह उल्टा पड़ गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 358 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया था। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 225 रन बना लिए थे। दूसरे दिन का अंत होने तक इंग्लैंड की तरफ से जो रूट 11 रन और ओली पोप 20 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। दोस्तों, तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो टीम इंडिया की रणनीति हुई थी कि इंग्लैंड की पारी को जल्द ही खत्म किया जाए। इसीलिए 47वें ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी की कमान रविंद्र जडेजा को सौंपी। जडेजा ने अपनी फिरकी से जो रूट और ओली पोप को खूब परेशान किया। जडेजा की टर्निंग गेंदों के सामने दोनों बल्लेबाज सावधानी से खेल रहे थे और ओली पोप ने एक सिंगल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। 48वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने रफ्तार का तूफान ला दिया। उनकी एक तेज यॉर्कर ने जो रूट को चारों खाने चित कर दिया। रूट ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और स्टंप्स उखड़ गए। जो रूट सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैदान पर अब हैरी ब्रूक आए। बुमराह ने अपने इस ओवर में सिर्फ 1 रन दिया। 49वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की। ओली पोप ने उनकी गेंद को मिड ऑन की दिशा में धकेलकर सिंगल लिया। हैरी ब्रूक ने अगली गेंद को ऑफ साइड में खेलकर 2 रन बटोरे। सिराज ने अपनी रफ्तार और स्विंग से बल्लेबाजों को बांधे रखा। 50वें ओवर में जडेजा ने फिर से कमाल दिखाया। उनकी एक तेज टर्निंग गेंद ने हैरी ब्रूक को अपने जाल में फंसा लिया। ब्रूक ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर ध्रुव जुरैल के दस्तानों में समा गई। ब्रूक बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स मैदान पर उतरे। 51वें ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 231 रन था। 52वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने फिर से आक्रमण किया। उनकी एक शानदार आउटस्विंगर ने ओली पोप के बल्ले का बाहरी किनारा लिया और यशस्वी जायसवाल ने स्लिप में शानदार कैच लपक लिया। ओली पोप 25 रन बनाकर आउट हो गए। अब जेमी स्मिथ मैदान पर आए। बुमराह ने इस ओवर को मेडन रखा। 54वें ओवर में जडेजा ने बेन स्टोक्स को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। उनकी एक टर्निंग गेंद ने स्टोक्स के बल्ले को चकमा दिया और स्टंप्स को हिला दिया। स्टोक्स सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब क्रिस वॉक्स मैदान पर आए। 56वें ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 236 रन था। 58वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की। जेमी स्मिथ ने उनकी गेंद को कवर की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। क्रिस वॉक्स ने अगली गेंद को मिड ऑफ में धकेलकर 2 रन बटोरे। सिराज ने अपनी गेंदों को टाइट रखा। 60वें ओवर में जडेजा ने कमाल कर दिखाया। उनकी एक फ्लाइटेड गेंद ने क्रिस वॉक्स को बड़ा शॉट खेलने के लिए ललचाया। वॉक्स ने शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में उछली और साई सुदर्शन ने मिड ऑन पर आसान कैच लपक लिया। वॉक्स बिना खाता खोले आउट हो गए। अब लियाम डॉसन मैदान पर आए। 62वें ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 243 रन था। 64वें ओवर में बुमराह ने फिर से गेंदबाजी की। उनकी एक तेज इन स्विंगर ने लियाम डॉसन के पैड को छुआ और जोरदार अपील के बाद अंपायर ने उंगली उठा दी। डॉसन बिना खाता खोले एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। अब ब्राइडन कार्स मैदान पर आए। 66वें ओवर में जडेजा ने जेमी स्मिथ को अपनी फिरकी में फंसाया। स्मिथ ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर ध्रुव जुरैल के दस्तानों में समा गई। स्मिथ 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब जोफ्रा आर्चर मैदान पर आए। 68वें ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 260 रन था। 70वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने फिर से आक्रमण किया। ब्राइडन कार्स ने उनकी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर सिंगल लिया।
72वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी की। उनकी एक तेज टर्निंग गेंद ने जोफ्रा आर्चर के बल्ले को चकमा दिया और स्टंप्स को हिला दिया। आर्चर बिना खाता खोले आउट हो गए। इस तरह इंग्लैंड की पारी 73 ओवर में 347 रनों पर सिमट गई। जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट, रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिया। भारत को पहली पारी के आधार पर 11 रनों की बढ़त हासिल थी। लंच ब्रेक तक इंग्लैंड की पारी 347 रनों पर खत्म हो चुकी थी। भारतीय गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया था। अब भारतीय बल्लेबाजों के कंधों पर दूसरी पारी में मजबूत शुरुआत करने की जिम्मेदारी थी। लंच के बाद भारत की दूसरी पारी शुरू हुई। ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर। यशस्वी जायसवाल ने उनकी पहली गेंद को सावधानी से खेला, लेकिन दूसरी गेंद को ऑफ साइड में धकेलकर सिंगल लिया। केएल राहुल ने तीसरी गेंद को कवर की दिशा में खेलकर 2 रन बटोरे। तीसरे ओवर में क्रिस वॉक्स ने गेंदबाजी की। केएल राहुल ने उनकी गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। यशस्वी जायसवाल ने अगली गेंद को कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री की ओर धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन को पार कर गई। 5वें ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 22 रन था। 7वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से ब्राइडन कार्स ने गेंदबाजी की। यशस्वी जायसवाल ने उनकी गेंद को लेग साइड में फ्लिक करके सिंगल लिया। केएल राहुल ने अगली गेंद को ऑफ साइड में खेलकर 2 रन बटोरे। कार्स की एक गेंद को राहुल ने शानदार कवर ड्राइव के साथ बाउंड्री की ओर धकेल दिया। 9वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने फिर से आक्रमण किया। यशस्वी जायसवाल ने उनकी गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में लॉफ्टेड शॉट खेलकर छक्का जड़ दिया। राहुल ने अगली गेंद को कवर की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। 13वें ओवर में लियाम डॉसन ने गेंदबाजी की। यशस्वी जायसवाल ने उनकी गेंद को स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। केएल राहुल ने अगली गेंद को लेग साइड में फ्लिक करके 2 रन लिए। 15वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने गेंदबाजी की। केएल राहुल ने उनकी गेंद को कवर की दिशा में धकेलकर सिंगल लिया। यशस्वी जायसवाल ने अगली गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में लॉफ्टेड शॉट खेलकर छक्का जड़ दिया। 17वें ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 92 रन था। 19वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने फिर से गेंदबाजी की। यशस्वी जायसवाल ने उनकी गेंद को कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री की ओर धकेल दिया। केएल राहुल ने अगली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। 21वें ओवर में ब्राइडन कार्स ने गेंदबाजी की। केएल राहुल ने उनकी गेंद को लेग साइड में फ्लिक करके सिंगल लिया। यशस्वी जायसवाल ने अगली गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलकर 4 रन बटोरे। 23वें ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 98 रन था। 25वें ओवर में लियाम डॉसन ने गेंदबाजी की। यशस्वी जायसवाल ने उनकी गेंद को स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। केएल राहुल ने अगली गेंद को लेग साइड में फ्लिक करके 2 रन लिए। 27वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने गेंदबाजी की। केएल राहुल ने उनकी गेंद को कवर की दिशा में धकेलकर सिंगल लिया। यशस्वी जायसवाल ने अगली गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में लॉफ्टेड शॉट खेलकर छक्का जड़ दिया। 29वें ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 125 रन था। टी ब्रेक तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 130 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। जायसवाल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान किया और राहुल ने एक छोर संभालकर पारी को मजबूती दी। वे ओवर में जोफ्रा आर्चर ने गेंदबाजी की। यशस्वी जायसवाल ने उनकी गेंद को कवर की दिशा में धकेलकर सिंगल लिया। केएल राहुल ने अगली गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर 2 रन बटोरे। आर्चर की एक गेंद को जायसवाल ने लॉन्ग ऑन की दिशा में लॉफ्टेड शॉट खेलकर छक्का जड़ दिया। 33वें ओवर में ब्राइडन कार्स ने गेंदबाजी की। केएल राहुल ने उनकी गेंद को कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री की ओर धकेल दिया। जायसवाल ने अगली गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। 35वें ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 152 रन था। 137वें ओवर में लियाम डॉसन ने गेंदबाजी की। यशस्वी जायसवाल ने उनकी गेंद को स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। केएल राहुल ने अगली गेंद को लेग साइड में फ्लिक करके 2 रन लिए।
39वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने गेंदबाजी की। केएल राहुल ने उनकी गेंद को कवर की दिशा में धकेलकर सिंगल लिया। यशस्वी जायसवाल ने अगली गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलकर 4 रन बटोरे। 45वें ओवर में ब्राइडन कार्स ने गेंदबाजी की। केएल राहुल ने उनकी गेंद को लेग साइड में फ्लिक करके सिंगल लिया। यशस्वी जायसवाल ने अगली गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलकर 4 रन बटोरे। 47वें ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 210 रन था। 49वें ओवर में लियाम डॉसन ने गेंदबाजी की। यशस्वी जायसवाल ने उनकी गेंद को स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। केएल राहुल ने अगली गेंद को लेग साइड में फ्लिक करके 2 रन लिए। 51वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने गेंदबाजी की। केएल राहुल ने उनकी गेंद को कवर की दिशा में धकेलकर सिंगल लिया। यशस्वी जायसवाल ने अगली गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में लॉफ्टेड शॉट खेलकर छक्का जड़ दिया। 53वें ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 245 रन था। 55वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने जोफ्रा आर्चर की गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ शानदार शतक पूरा किया। स्टेडियम में तालियों की गूंज उठी। जायसवाल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इंग्लैंड के हर गेंदबाज को निशाना बनाया। दूसरी तरफ केएल राहुल ने एक छोर संभालकर शानदार बल्लेबाजी की। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बेकार कर दिया। 57वें ओवर में ब्राइडन कार्स ने गेंदबाजी की। केएल राहुल ने उनकी गेंद को कवर की दिशा में धकेलकर सिंगल लिया। यशस्वी जायसवाल ने अगली गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलकर 4 रन बटोरे। 59वें ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 280 रन था। 60वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने फिर से आक्रमण किया। यशस्वी जायसवाल ने उनकी गेंद को कवर की दिशा में धकेलकर सिंगल लिया। केएल राहुल ने अगली गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर 2 रन बटोरे, लेकिन आर्चर की एक तेज गेंद ने राहुल को परेशान कर दिया। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर जेमी स्मिथ के दस्तानों में समा गई। केएल राहुल 150 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का पहला विकेट 280 रनों पर गिर गया। अब साई सुदर्शन मैदान पर आए। 62वें ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 290 रन था। 64वें ओवर में ब्राइडन कार्स ने गेंदबाजी की। यशस्वी जायसवाल ने उनकी गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में लॉफ्टेड शॉट खेलकर छक्का जड़ दिया। साई सुदर्शन ने अगली गेंद को मिड ऑफ की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। 66वें ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 307 रन था। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 307 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन मैदान पर डटे हुए थे। भारत ने अपनी पहली पारी की 11 रनों की बढ़त के साथ दूसरी पारी में 307 रन बनाकर कुल बढ़त को 318 रनों तक पहुंचा दिया था। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारतीय गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड की पारी को लंच से पहले ही समेट दिया और फिर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।